नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार के 2 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी हुई जब्त। एक नाई ने अपने ही ग्राहक पर अस्तूरे से कर दिया हमला। स्थिति चिंताजनक, डॉक्टरों ने किया रेफर। आपराधिक गतिविधियां मिलने पर शस्त्र के लाइसेंस को पुलिस ने किया निलंबित। सीएमओ कार्यालय के गेट पर मिला एक अज्ञात युवक का शव। और जिला पदाधिकारी ने कई विभागों की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया पुलिस और एंटी थेम्स टीम को वाहन चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि संयुक्त टीम ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी कर उन्हें छुपा कर रखते थे और बाद में बेच देते थे। बुधवार को पुलिस ने भोर में एंटी थेम्स टीम के साथ मिलकर चीनी मिल ग्राउंड के पास घेराबंदी की और इन युवकों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के सुमित कुमार और गोपालगंज के भोरे बाजार निवासी विकास कुमार हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो चोरी की मोटरसाइकिल मिली है उसके संदर्भ में आवश्यक अनुसंधान और पूछताछ किया जा रहा है। भटनी थाना क्षेत्र के घाटी चौराहे पर बाल कटवाने गए एक व्यक्ति पर नाई ने उस तरह से हमला कर दिया। इसमें व्यक्ति की गर्दन और कंधे पर गंभीर जख्म के निशान हैं। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घाटी गांव निवासी 45 वर्षीय मन्नू तिवारी घाटी चौराहे स्थित एक सैलून में बाल कटवाने गए थे। आरोप है कि बाल काटने के दौरान किसी बात को लेकर उनकी दुकानदार से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने दाढ़ी बनाने वाले उस तरह से ही मन्नू तिवारी के गर्दन, कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार कर दिए, जिसमें मन्नू तिवारी गंभीर रूप से घायल हैं। उनके शरीर से काफी खून बहने लगा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर एकौना पुलिस ने भी चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी राहुल यादव पुत्र स्वर्गीय भीम शंकर यादव, जो एकौना के डढ़िया गांव का निवासी है। दूसरा लव यादव पुत्र सीताराम यादव, यह चिलवा मुहान थाना रुद्रपुर का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर बजरंग चौराहे के पास से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। बताया जा रहा है कि अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आपराधिक गतिविधियों के संज्ञान में आने पर एक शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया। यह लाइसेंस गामा यादव पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम पकड़ी तिवारी थाना मदनपुर जनपद देवरिया के नाम से था। इनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ। आपराधिक मुकदमे को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है और प्रभारी निरीक्षक थाना मदनपुर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस को तत्काल अपने कब्जे में लेकर संरक्षित करें। शहर के सीएमओ कार्यालय के गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। शव की शिनाख्त करने का प्रयास पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय निवासी संजय पाठक ने सीएमओ कार्यालय के सामने संदिग्ध अवस्था में शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। 40 वर्षीय इस अज्ञात व्यक्ति के शव को स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली, रीट प्रकरण, ऑडिट, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, चकबंदी, आबकारी, सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायतों का वास्तविक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं पाए जाने पर अधिशासी अभियंता विद्युत गण एवं जिला खनन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।
साथ ही गौरी बाजार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही से आईजीआरएस रैंकिंग प्रभावित होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी कार्रवाई के लिए सचेत किए गए। सभी पीठासीन अधिकारियों को भी पुराने राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में सड़क निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ सड़क परियोजनाओं के प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात से पूर्व सभी प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराते हुए परियोजनाओं को तय समय में पूरा करें। बुधवार और गुरुवार को जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर टीजीटी की परीक्षा हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जा रही है। इसमें कुल 12,510 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आज पहले दिन प्रथम पाली में जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2,380 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली में 8 केंद्रों पर 3,044 अभ्यर्थी शामिल हुए। शेष अभ्यर्थी गुरुवार को आयोजित होने वाली दोनों पालियों में परीक्षा देंगे। त्रिस्तरीय जाँच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर जांच व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच से गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद ही बायोमेट्रिक सत्यापन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी कर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दी जा रही है। आज शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ही पालियों में परीक्षा को संपन्न कराया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पोर्टल पर अनुपस्थित पाए गए 30 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके वेतन को रोकने का आदेश दिया। बैठक में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत भी आयोजित होने वाले सत्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया गया। एक ई रिक्शा पलटने से 65 वर्षीय बुजुर्ग दरोगा सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें खामपा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास घायल स्थिति में लोगों ने देखा। तत्काल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के भीखमपुरा गांव निवासी दरोगा सिंह ई रिक्शा से अपने घर जा रहे थे। अचानक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल घायल बुजुर्ग को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जिले के खनुआ नाला के चखनी घाट पर बन रहे पुल के एक पाया के थोड़ा सा धंसने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हो गया। सेतु निगम के अधिकारी बारिश के चलते तकनीकी दिक्कत उत्पन्न होने का दावा करते हुए जल्द ही इसे ठीक कर लेने की बात कह रहे हैं। यूपी बिहार बॉर्डर को जोड़ने वाले चखनी घाट पर अभी तक आवागमन के लिए लकड़ी के पुल का लोग सहारा लेते थे। कई बार लकड़ी का पुल होने के चलते हादसे भी हो जाते थे। इसको देखते हुए भाटपा रानी के विधायक के प्रयास से सरकार ने यहाँ पुल बनाने की मंजूरी दे दी। इस पुल के बनने के बाद यूपी बिहार की यात्रा सुगम हो जाएगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। बनकटा क्षेत्र के सोहनपुर की रहने वाली एक 85 वर्षीय वृद्ध महिला ने पैतृक संपत्ति पर कब्जा होने का आरोप लगाया है। महिला कलेक्टेरिएट में पहुंची और न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि यह महिला सोहनपुर गांव की रहने वाली फातिमा बेगम है। इनका आरोप है कि पति ने अपने जीवन काल में ही अपनी चल और अचल संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। वर्तमान में अपने हिस्से के मकान और जमीन पर वह अकेले रहती हैं। एक बेटा है जो इन दिनों बाहर रहता है। पड़ोसी उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों निर्माण भी करा रहे हैं और उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और ना ही उनकी समस्या का समाधान करा रहा है। अब महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है, तो प्रशासन इस पर अलर्ट हुआ है। आने वाले समय में देखने की बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। देसई देवरिया क्षेत्र के एक गैस एजेंसी संचालक की गलती उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। संचालकों की गलती से 20 मई के बाद एक भी सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है, जबकि एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं की डिमांड को रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। युद्ध के बाद से ही डीजल पेट्रोल की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ रहा है, परंतु
गैस एजेंसी की भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर अब वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें जांच कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार के 2 वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी हुई जब्त। एक नाई ने अपने ही ग्राहक पर अस्तूरे से कर दिया हमला, स्थिति चिंताजनक, डॉक्टरों ने किया रेफर। आपराधिक गतिविधियां मिलने पर शस्त्र के लाइसेंस को पुलिस ने किया निलंबित। सीएमओ कार्यालय के गेट पर मिला एक अज्ञात युवक का शव। और जिला पदाधिकारी ने कई विभागों की समीक्षा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।